हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 21, लास्ट टॉपिक ऑफ लॉजिक। एक्सरसाइज 1.4 तक हम लोग ने कंप्लीट किया है। एक्सरसाइज 5 डिपेंड है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विच सर्किट। स्विच सर्किट के ऊपर डिपेंड है। अभी देखते हैं फर्स्ट स्विच क्या होता है। स्विच इट इज़ टू स्टेट डिवाइस। ये टू स्टेट डिवाइस है। जैसे घर में लाइट का बटन होता है, लाइट का बटन हम लोग ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज ऑफ कर सकते हैं। सेम स्टेट यहाँ पे है। स्विच इज अ टू स्टेट डिवाइस है, यूज फॉर टर्निंग करंट ऑन और ऑफ। दोनों कर सकते हैं क्या? ऑन ऑफ एक ही टाइम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो आइदर ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज ऑफ कर सकते हैं। सेम ट्रूथ वैल्यू हम लोग ने देखा था। ट्रूथ वैल्यू लिखते समय आइदर टी लिख सकते हैं, अदरवाइज एफ लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे है करंट ऑन हो सकता है, अदरवाइज ऑफ हो सकता है। नेक्स्ट, स्विचेस आर डिनोटेड बाय, एस से डिनोट होता है। एस, S1, S2, S3, S4 जो भी है उससे डिनोट होता है। नॉर्मली यूज क्या करते हैं? लेटर एस यूज करते हैं। नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड डायग्राम दिया है। फर्स्ट डायग्राम में बताया है ए एंड बी। वायर का टूटा नहीं है, वायर पूरा जॉइंट है। स्विच एस बोला है मैंने, वायर करंट ऑन बोला है। और वायर कैसे है? एक क्लोज जो है वो वायर के लिए यूज किया है, वायर क्लोज है, बट स्विच क्या है? ऑन है। अगर वायर क्लोज है, सपोज है मेरा वायर है, सो ए और बी जो मैंने ब्लू एंड ब्लैक मार्कर को जोड़ा है, यहाँ पे किसी पे मतलब टूटा हुआ नहीं है, सो करंट फ्लो हो सकता है। करंट फ्लो होगा मतलब स्विच क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। अगर स्विच ऑन है तो ही करंट फ्लो होगा। लाइट चालू करना है तो स्विच ऑन करना है, सो उसके लिए क्या होगा? व्हेन स्विच इज ऑन, स्विच ऑन मतलब वायर क्या हो जाएगा? वायर क्लोज हो जाएगा। देन करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। करंट फ्लो होगा ए टू बी। अभी सेकेंड डायग्राम में बोला है व्हेन स्विच इज ऑफ, स्विच ऑफ है, करंट फ्लो होगा क्या? करंट फ्लो नहीं होगा। वायर क्या है? ओपन है। ए मेरा फर्स्ट वायर है और ए मेरा बी है। यहाँ पे टूटा है, गैप दिया है बीच में, करंट फ्लो हो सकता है क्या? करंट फ्लो नहीं होगा। That is when wire is open, then switch is off. So when switch is off, that means open, current will not flow from A to B. करंट फ्लो होगा क्या? करंट फ्लो नहीं होगा। देखते हैं आगे। स्विच अगर दो कनेक्ट है, तीन कनेक्ट है तो कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, इफ स्विच इज ऑन, अगर स्विच इज ऑन है, वायर क्लोज है, देन ट्रूथ वैल्यू, यहाँ पे टी नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है? 1। ट्रूथ टेबल बनाना है, अदरवाइज उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट टेबल, अदरवाइज स्विचिंग टेबल। व्हेन स्विच इज ऑन, इट्स वैल्यू इज 1, एंड व्हेन स्विच इज ऑफ, देन ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल टू 0। मतलब अगर ऑन है देन ट्रूथ वैल्यू इज 1, ऑफ है देन ट्रूथ वैल्यू इज 0। नाउ स्विच कनेक्ट टू वेज से होता है, टू वेज टू कनेक्ट स्विच। फर्स्ट देखते हैं सीरीज। अगर दो स्विच जॉइंट है, और जॉइंट कैसे हो? सीरीज में है। सो डायग्राम बनाते हैं। सीरीज मतलब एक ही लाइन में आएगा। दो स्विच ज्वाइन कर रही हूँ, एक बैटरी दे रही हूँ, पावर सप्लाई, एक लैम्प दिया है, ग्लो होगा कि नहीं देखने के लिए। करंट फ्लो बताते हैं यहाँ से यहाँ। नाउ यहाँ पे देते हैं स्विच S1, स्विच S2। स्विच नॉर्मली डिनोट होता है कैपिटल लेटर S, सो S1, S2, S3 जो देना है आप दे सकते हो। नाउ सीरीज में कनेक्ट है स्विच, बराबर। सो इसके लिए कैसे लिखेंगे? देखो, सीरीज के लिए कंडीशन है इफ बोथ द स्विचेस आर क्लोज। इसके लिए कंडीशन है इफ बोथ स्विचेस आर क्लोज देन लैम्प इज ऑन। अगर दोनों स्विच क्लोज है तो ये क्या होगा? लैम्प ऑन होता है। देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन।
फर्स्ट स्विच को जो S1 S2 दिया है सो उसके लिए कंसिडर करेंगे लेट P स्विच S1 इज क्लोज। अभी आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे स्विच S1 तो ओपन है, वायर टूटा हुआ है, यहाँ पे क्लोज क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं स्विच जो है हमारा ऑलरेडी ऑन है, स्विच ऑन है। सो Q के लिए लिखेंगे स्विच S2 इज क्लोज एंड कंसिडर करना है लैम्प स्मॉल लेटर एल, क्योंकि लॉजिकल स्टेटमेंट स्मॉल लेटर से डिनोट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लैम्प एल इज ऑन, मतलब दोनों ऑन है तो लैम्प भी ग्लो होगा। सो सीरीज के लिए कंडीशन क्या है? व्हेन बोथ स्विचेस आर क्लोज, वायर टूटना नहीं चाहिए, बोथ स्विचेस क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? लैम्प ऑन हो जाएगा। देखते इसका स्विचिंग टेबल, और यही टेबल को बोलते हैं इनपुट आउटपुट टेबल। दो लेटर यूज किया है मैंने यहाँ पे P एंड Q। सो फर्स्ट P, सेकेंड इज Q। TTFF नहीं लिखना है, क्या लिखना है? व्हेन स्विच इज ऑन ट्रूथ वैल्यू 1। सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? 1 1 0 0। 1 का मतलब T है, 0 का मतलब F है। 1 0 1 0। देखते हैं इसका फाइनल आंसर। P के लिए है 1, Q के लिए है 1। नाउ 1 1 का मतलब क्या है? दोनों वायर ज्वाइंट है, S1 भी ज्वाइंट है, S2 भी ज्वाइंट है। करंट फ्लो होगा कि नहीं? अगर पूरा ज्वाइंट है, कहाँ पे भी ब्रेकेज नहीं है, सो करंट फ्लो होगा। सो करंट फ्लो का मतलब है स्विच इज ऑन, और ऑन का मतलब है वैल्यू इज 1। नाउ फॉर सेकेंड कंडीशन, सेकेंड के लिए 1 दिया है, 0 दिया है। सो S1 के लिए 1, वायर ऑन है मतलब क्लोज है। S2 के लिए ब्रेकेज बोला है मतलब ऑफ है। 1 एंड 0 यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा, S2 से आगे पास होने वाला है क्या? लैम्प ग्लो होगा क्या? लैम्प डज नॉट ग्लो, देयरफॉर आंसर इज 0। नेक्स्ट, पहले ही टूटा हुआ दिया है 0 और फिर बोला है 1। 0 एंड 1 यहाँ से यहाँ करंट पास नहीं होगा, सो आगे पास होगा क्या करंट? करंट फ्लो नहीं होगा। सो 0 एंड 1 अगेन आंसर इज 0, लैम्प डज नॉट ग्लो। और लास्ट में दोनों टूटा हुआ दिया है, एक ब्रेक बोला है, दूसरा भी वायर ब्रेक बोला है। करंट पास ही नहीं होगा, करंट विल नॉट फ्लो इन द सर्किट, सो अगेन इट्स वैल्यू इज 0। सो हम लोग ने दो टेबल देखा है, एंड और। सो यहाँ पे कौन सा मैच होगा? देखो, एक भी 0, आंसर इज 0, दैट इज अ कंडीशन ऑफ एंड। एंड का कंडीशन क्या था? व्हेन 1 F देन आंसर इज F। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? P एंड Q, दैट इज बोथ द स्विचेस आर क्लोज। 1 1 है तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 1। सो सॉल्यूशन इज P एंड Q विच इज इक्विवेलेंस टू L, दैट इज अगर दोनों स्विच क्लोज है तो ही लैम्प ग्लो हो सकता है, अदरवाइज लैम्प डज नॉट ग्लो। सो फर्स्ट कनेक्शन था सीरीज। देखते हैं सेकंड कनेक्शन क्या है। पहले इतना लिख के लो पूरा। नेक्स्ट इज टू स्विचेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है? इफ at least one switch is on, then current flow in the circuit and lamp glows। मतलब अगर एक भी स्विच ऑन है तो करंट फ्लो हो सकता है, मतलब एक ब्रेकेज है वायर, एक पूरा जॉइंट है, एक स्विच ऑन होगा तो भी चलेगा, करंट फ्लो होगा एंड लैम्प ग्लो होगा। देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम। दो स्विच है, दो स्विच कनेक्टेड इन अ पैरेलल है। पैरेलल मतलब ऊपर नीचे आएगा, बैटरी, लैम्प,
करंट फ्लो बताएंगे, स्विच S1, स्विच S2, करंट फ्लो, ठीक है। अभी कंडीशन दिया है एटलीस्ट वन स्विच ऑन होना चाहिए। सो फर्स्ट लेटर लिखते हैं, लेट P फॉर स्विच S1 इज क्लोज, Q स्विच S2 इज क्लोज, एंड L के लिए क्या लिखते हैं, हमेशा लैम्प इज ऑन। अभी हम लोग को लैम्प ऑन के लिए कंडीशन बनाना है, ठीक है। एटलीस्ट वन स्विच ऑन मतलब वापस स्विच टेबल बनाएंगे, अदरवाइज इनपुट आउटपुट टेबल। अगेन दो लेटर यूज हुआ है, फर्स्ट इज P, नेक्स्ट इज Q, और यहाँ पे सिंबल जो आएगा P Q के लिए नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा 4। सो 1 1 0 0 1 0 1 0। देखते हैं आंसर क्या आएगा। फर्स्ट एटलीस्ट को याद रखना है, एक भी ऑन होगा तो भी चलेगा, मतलब एटलीस्ट 1 1 देन आंसर इज 1। देखते हैं फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं 1, सेकेंड इज 1। 1 का मतलब वायर ऐसे पूरा क्लोज है, और सेकेंड 1 का मतलब वायर पूरा क्लोज है। सो करंट फ्लो होगा कि नहीं, दोनों बंद है, स्विच ऑन है मतलब करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो लैम्प क्या हो जाएगा ऑन। सो आंसर इज 1। सेकेंड कंडीशन इज 1 0, 1 एंड 0। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या है, ए वाला स्विच में से करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे ऊपर से करंट चला जाएगा और नीचे ब्रेकेज है, कोई प्रॉब्लम होगा क्या, एक वायर से तो करंट जा सकता है, मतलब लैम्प ग्लो हो सकता है। सो लैम्प ग्लो का मतलब है आंसर इज 1। थर्ड कंडीशन इज 0 1। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, पहले वायर टूटा हुआ है, मतलब यहाँ से करंट नहीं फ्लो हो सकता, बट नीचे वाली लाइन से करंट फ्लो होगा, देन आंसर इज 1। और लास्ट कंडीशन है, अगर दोनों 0 0 है, दोनों टूटा हुआ है, करंट फ्लो होगा क्या, करंट फ्लो नहीं होगा, सो आंसर इज 0। सो ये कंडीशन किसके लिए है, और के लिए है, P और Q। सो आंसर इज P और Q, देन लैम्प इज ऑन। और के लिए कंडीशन क्या है, इफ 1 T देन आंसर इज T। तो यहाँ पे इफ 1 1 देन आंसर इज 1। देखो एक भी 1 है, आंसर इज 1, 1 0 आंसर इज 1, 0 1 आंसर इज 1, 0 0 एक भी 1 नहीं है, सो आंसर इज 0। सो फॉर सीरीज के लिए कंडीशन है, बोथ द स्विचेस आर क्लोज, स्विच हमेशा क्या होना चाहिए, बोथ क्लोज होना चाहिए, तो ही करंट फ्लो होगा एंड लैम्प ग्लो होगा। बट इन पैरेलल कंडीशन एटलीस्ट one switch is on, that is one switch is closed, then current will flow in the circuit and lamp glows। फिर उसका सर्किट डायग्राम देखा, लिखते कैसे देखा, इनपुट आउटपुट टेबल बनाया, और फिर लास्ट में उसका सिंबॉलिक फॉर्म, दैट इज P और Q। से था स्विच कनेक्टेड इन टू वेज, फर्स्ट इज सीरीज एंड सेकेंड इज पैरेलल। नेक्स्ट इज निगेशन स्टेट। एक छोटा सा सर्किट डायग्राम, एक ही स्विच है, बैटरी, लैम्प, करंट फ्लो, स्विच S। नाउ फर्स्ट लेट P स्विच S इज क्लोज। अभी निगेशन के लिए सिर्फ एक ही यूज होगा। निगेशन स्टेट क्या है, इफ स्विच S इज क्लोज, सो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन P क्या होगा, स्विच S इज ओपन लिख सकते हो, क्लोज का अपोजिट ओपन, और स्विच S डैश इज क्लोज। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्लोज था, मैंने ओपन किया, अदरवाइज स्विच का नाम चेंज कर दो, यहाँ पे S है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S के ऊपर डैश हो जाएगा, सो स्विच S डैश इज क्लोज। इसका इनपुट आउटपुट टेबल कैसे बनेगा, यहाँ पे P है, निगेशन P है, एक ही स्टेटमेंट है 2:1, सो दो ही रो होगा, एक 1 एक 0, 1 का निगेशन आंसर इज 0, 0 का निगेशन आंसर इज 1।
सो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, निगेशन स्टेट। अगर स्विच क्लोज है तो ओपन लिख सकते हो, अदरवाइज स्विच एस डैश इज क्लोज लिखा तो भी चलेगा। So that is a theory of application of logic to switching circuit. नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 में देखेंगे कि स्विच कनेक्ट कैसे होता है, उसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखा जाता है, इनपुट आउटपुट टेबल कैसे करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म दिया है तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स। सो आज का होमवर्क है आपको पूरा लेक्चर नंबर 21 जो एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट है, सर्किट के बारे में जो भी जानकारी दिया है वो आपको लिखना है और एक बार पूरा रिवाइज करना है, ठीक है।